और पूरे विश्व की आर्य समाजों के सबसे बड़े संगठन सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान और मेरे जैसे लाखों नौजवानों के प्रेरणा स्रोत पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज, वैदिक विरक्त मंडल के संगठन मंत्री पूज्य स्वामी सौम्यानंद जी महाराज, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज और हमारी दोनों आदर्श बहनें, एक तो जिनका जन्मदिन है आज, बहन पूनम आर्य जी, बहन प्रवेश जी, और गांव से आई हमारी पूज्य माता जी और बहनें। सबसे पहले तो बहन जी को हमारे विरक्त मंडल की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं शुभकामनाएं दूंगा, ये तो नहीं कहूँगा कि आशीर्वाद आपको बहुत बहुत, क्योंकि हम आपको देख करके बहुत जीवन में प्रेरणा मिली है। और शुभकामनाएं देना शायद इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कोई व्यक्ति जब समाज के कार्य के लिए, राष्ट्र के कार्य के लिए या ईश्वर के कार्य के लिए आगे निकलता है तो सबसे ज़्यादा शुभकामनाओं की जरूरत उन लोगों को पड़ती है। हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, मेहनत करनी होती है, समर्पण करना होता है, तो उसमें ताकत होती है शुभकामनाएं। कहते हैं युद्ध के मैदान में जय बोलने वालों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जय जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं तरह से उनके लिए शुभकामनाएं हैं, प्रेरणा के लिए। बहन जी का जिस तरह का जीवन है, मुझे लगता है कि उनके जीवन के किसी भी एक पहलू को हम लोग पकड़ करके और अपने जीवन में उसको उतार करके आगे बढ़ते हैं तो हमारा उद्धार हो सकता है। उनका जो आध्यात्मिक जीवन है, मुझे लगता है वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है और परमात्मा उनको और ज़्यादा ताकत, सामर्थ्य, साहस प्रदान करे ताकि वो अपने कम से कम इस क्षेत्र में तो और बहुत ऊंचे तक जाएं। सामाजिक क्षेत्र में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो भी आजकल बहुत कम देखने को मिलता है लोगों में। आर्य समाज की भी अगर हम लोग बात करें, इन दोनों बहनों के पिछले लगभग 15 साल के कार्यों को यदि निकाल दें तो महिलाओं में कोई काम नहीं हुआ है। जितना भी काम हुआ है वो बहनों ने, कि आप लोग सब देख भी रहे हैं यहाँ जितने फ्लैक्स लगे हुए हैं अधिकांश इन्हीं के हैं। और इनसे पहले भी मुझे लगता है कभी बेटियों के इस तरह के शिविर नहीं लगते थे जैसे इन्होंने लगाए हैं। 2007 में पहली बार 1000 बच्चियों की इन्होंने तैयारी की और 1300 बच्चियाँ लगभग उसमें आ भी गई। उसके बाद वो सिलसिला निरंतर जारी रहा, लगता रहा वो शिविर। उन्हीं को देख करके फिर देश के कोने कोने में बहुत से लोगों ने प्रयास शुरू किए। तो कोई मिसाल कायम करनी होती है, एक रास्ता बनाना होता है आगे चलने के लिए, वो बहुत कठिन होता है। बाद में उस रास्ते को देख करके लोग चल पड़ते हैं। तो वो जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो ऐतिहासिक रहेंगे और ऋषि दयानंद के प्रति इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती, क्योंकि महर्षि दयानंद ने ही सबसे पहले महिलाओं की वकालत की, उनके वकील बन करके खड़े हुए। जब नारी को ये कहा जाता था कि ये तो पैरों की जूती हैं, इनके सिर को तो जो वो बताया जाता था कि नारी को टाटरो और गाड़ी को छाटरो, जितने कुटो इतने छोड़ो। ऐसे जो राजस्थान में जो कवि होते थे वो ये बातें बोलते थे महिलाओं के बारे में। इनको वेद मंत्र बोलने तक का अधिकार नहीं था। यदि वेद मंत्र देख लें तो आँखें जो है ना वो फोड़ दी जाती थी, इतना तक भी बातें चलती थी। उस समय में महर्षि दयानंद सरस्वती ने महिलाओं की वकालत की, उनको पढ़ने का अधिकार दिलाया और समाज में सबसे सशक्त भूमिका में किसी एक उसको महर्षि दयानंद जी ने प्रथम श्रेणी में रखा, तो वो माँ को कहा। मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषोवेद जो बोलते हैं कि माँ बच्चे का सबसे पहला गुरु बताया। और पहला ही गुरु यदि वो शिक्षा से वंचित रह जाएगा, संस्कारों से वंचित रह जाएगा, तो समाज भी मुझे लगता है कि कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ऋषि दयानंद के कार्यों को बहन जी आगे बढ़ा रहे हैं। उनसे इतना निवेदन जरूर करूँगा कि ये जो आपने एक प्रयास शुरू किया है, पिछले मुझे लगता है 2 महीने ही हुए इसमें, और जिसका एक परिणाम तो आप लोग सभी सामने बैठे हैं। आपके गाँव में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का जो शिविर रखा, उसके बाद शायद आउलाना में भी आपने रखा। इस तरह के शिविर आप ये योजना बनाएं कि महीने में कम से कम 4 से 5 शिविर रखें। ये सबसे बड़ी ताकत आपकी है और इसकी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से समाज में महिलाएं उपेक्षित भी हैं या वो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर बहकाई भी जा रही हैं, यदि हमारी माताएं जो है वो सक्षम हो गई और वो वेद के अनुकूल चल पड़ी तो आने वाली पीढ़ियों में संस्कार भी बनेंगे और वो समाज भी संस्कृति दोनों से ही जो है ओतप्रोत रहेगा। और वैसे ही समाज की आज ज़रूरत है। तो मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की, दीर्घायु की कामना करता हूँ और आपका नेतृत्व जो है बहनों के साथ साथ हमें भी मिलता रहे। आप यशस्वी भी हों और आपका कम से कम 100 वर्ष तक बिल्कुल स्वस्थ रहते हुए इसी तरह से काम करने का मनोबल बना रहे, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।